शनिवार का व्रत। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करता है। भोजन में काले उड़द और काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। पूजा में तांबे के पैसे, तेल, काले उड़द और काले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। शनि देव का व्रत शनि ग्रह के कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। यदि राहु और केतु की दृष्टि खराब हो तो भी यह व्रत विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। इस व्रत को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए। बहुत से लोग भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करते हैं। शनिवार का प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर स्नान आदि करके शनिदेव का संकल्प करना चाहिए। व्रत की पूर्णता के लिए व्रत के उद्यापन की तैयारी करनी चाहिए। शनि, राहु और केतु की लोहे की मूर्तियां बनाकर काले अक्षत, काले वस्त्र, काले पुष्प तथा काले चंदन से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा यदि पीपल के नीचे की जाए तो बहुत उत्तम रहता है। पूजन के बाद मूर्तियों की कम से कम 7 बार प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। लोहे के कटोरे में कड़वा तेल भरकर काले तिल और काली वस्तुओं के साथ उसको दान करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो काले बछड़े, काली गाय किसी योग्य ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए। शनिवार के उद्यापन के लिए यह सही विधान है। शनिवार व्रत की कथा। एक बार नवग्रहों के बीच इस बात को लेकर भारी झगड़ा होने लगा कि उनमें से कौन सबसे बड़ा है तथा कौन सबसे छोटा। अपने आप को बड़ा तो सब कहने लगे, किंतु छोटा मानने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। वे नवग्रह थे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस विषय को लेकर वे काफी देर तक आपस में बहस करते रहे, फिर भी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। अंत में वे सब स्वर्ग के देवता इंद्र की ओर पहुंचे। उनसे ही इस बात का निर्णय करने को कहा। इंद्र यह सुनकर चकरा गए। वह सोचने लगे कि इनमें से किसको छोटा और किसको बड़ा बताया जाए। काफी सोच विचार के बाद वह बोले, हे देवो, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप में कोई भेदभाव कर सकूं। मैं भी आपकी तरह से ही हूँ, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, अपितु एक उपाय बता सकता हूँ। इंद्र ने कहा, इस समय पृथ्वी का राज्य राजा विक्रमादित्य का राज्य है। वे बहुत न्यायप्रिय हैं। उनका न्याय जगत प्रसिद्ध है। आप सब उनके पास चले जाइए, वे अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सभी ग्रहों को इंद्र की बात समझ में आ गई। वे विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने उन सभी का भरपूर स्वागत किया। फिर पूछा, आज आपने किस कारण दर्शन देने का कष्ट किया महादेवों? तो ग्रहों ने जब अपने आप का प्रयोजन बताया तो विक्रमादित्य भारी सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने सोना, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रांगा, जस्त, अभ्रक और लोहे के धातुओं के 9 आसन मंगवाए। उन 9 आसनों को उन्होंने क्रम से बिछवा दिया। इसमें सोने का आसन सबसे पहले था, लोहे का आसन सबसे बाद में था। यह व्यवस्था करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उन सब नवग्रहों को संबोधित करते हुए कहा, हे देवो, ये 9 आसन क्रम से रखे हैं। जिनका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिनका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। आप लोग अपने अपने आसन को पहचान कर बैठ जाइए। उनके इतना कहते ही सब अपने अपने आसनों पर बैठने लगे। शनिदेव का आसन लोहे का था। वह समझ गए कि राजा ने चालाकी से उन्हें सबसे छोटा बना दिया है। यह जानकर उनके क्रोध की सीमा ना रही। उसी अवस्था में वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर एक महीना, चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना और राहु और केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 8वें महीने एक राशि में रहते हैं। 18 महीने एक राशि में रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता हूँ। जिस राशि पर मैं रहता हूँ उसके आगे पीछे की राशियों को भी मेरे अच्छे बुरे परिणाम
भुगतने पड़ते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने दुख पहुंचाया है। श्री राम की राशि पर जब मैं आया मैंने उन्हें वनवास करा दिया, और जब मैं रावण की राशि पर आया तो मैंने उसके कुल का सर्वनाश करा दिया। इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हारी राशि पर आ गया हूँ, तुम तनिक सावधान रहना। इस पर राजा ने कहा, जो मेरे भाग्य में होगा प्रभु देखा जाएगा। उसी समय नवग्रह वहां से चले गए। लौटते समय लगभग सभी ग्रह अत्यंत प्रसन्न थे, केवल शनि का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। कुछ समय बीत गया। एक दिन शनिदेव घोड़ों के सौदागर का रूप बनाकर विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने सुना कि नगर में घोड़ों का एक बहुत बड़ा सौदागर आया हुआ है, तो उन्होंने आशुपाल को अपने लिए कुछ अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। आशुपाल सौदागर से मिला। सभी घोड़े उत्तम नस्ल के थे, मगर सौदागर ने जब उनका मूल्य बताया तो आशुपाल चकित रह गया। वह मूल्य इतना अधिक था कि आशुपाल के लिए उसे चुकाना संभव नहीं था। उसने लौटकर राजा को यह समाचार सुनाया। तब राजा स्वयं वहां पहुंच गए। उन्होंने सौदागर रूपी शनिदेव के समक्ष एक सुंदर और स्वस्थ घोड़ा चुना। जैसे ही वे घोड़े पर चढ़े, घोड़ा बेकाबू हो गया और हवा से बातें करने लगा। राजा ने घोड़े को साधने की बहुत कोशिश की, किंतु घोड़ा लगातार भागता रहा। अंत में वह राजा को एक बियावान जंगल में पटक कर लोप हो गया। यह देख राजा समझ गए कि शनि का कार्य प्रारंभ हो चुका है, किंतु राजा हताश नहीं हुए। वे अनुमान के सहारे एक ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक गवाला दिखाई दिया। राजा ने उससे पानी लेकर पिया, फिर उसने नगर का पता पूछा। जब ग्वाले ने राजा को पता बता दिया तो उन्होंने उंगली को अंगूठी उतारकर ग्वाले को इनाम रूपी स्वरूप दे दिया। ग्वाला राजा का गुणगान करता हुआ अपने मार्ग पर चल गया। राजा उसके बताए मार्ग पर चलने लगा। शीघ्र ही वह एक नगर में पहुंचे और एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। सेठ ने राजा को कुलीन पुरुष समझकर खिलाया पिलाया। उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझा और उसे अपने घर ले गया। शाम को उसने फिर राजा को भोजन कराया। जिस कमरे में उसने राजा को भोजन के लिए बिठाया, उस कमरे में एक खूंटी पर सोने का एक हार लटका हुआ था। राजा की दृष्टि जैसे ही हार पे पड़ी, वैसे ही खूंटी हार को निगल गई। यह देख राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। भोजन के पश्चात सेठ को जब हार की आवश्यकता हुई तो वह उसे कमरे में नहीं मिला। अंत में सबने यही विचार बनाया कि हार राजा ने चुराया है। सेठ ने राजा से हार के विषय में पूछा तो उसने बताया, राजा हार को तो खूंटी निगल गई है। राजा की इस बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें पकड़कर नगर कोतवाल के सामने पहुंचा दिया गया। राजा ने वहां भी यही बात बताई कि हार को खूंटी खा गई है, मगर किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कोतवाल ने उन्हें वहां के राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने राजा विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उनके हाथ पांव काटने की आज्ञा दे दी, परंतु जल्लाद ने उनके हाथ पांव काटकर चौरंगा बना दिया। उन्हें एक सुनसान रास्ते पर डाल दिया। राजा पीड़ा से तड़पते हुए वहीं पड़े रहे। अगले दिन एक तेली तेल का बर्तन उठाए वहां से गुजर रहा था। राजा विक्रमादित्य को देखकर तेली को दया आ गई। उसने उसके घावों पर तेल लगा दिया। उस दिन तेली का सारा तेल बिक गया। तेली खुशी खुशी वापस लौटा। उसने चौरंगा राजा को भाग्यवान पुरुष समझा और वह राजा को उठाकर अपने घर ले गया। वहां उसने राजा को खाना खिलाया, पानी पिलाया और अगले दिन वह कोलू पर बिठा दिया। एक प्रकार कोहलू पर बैठकर बैल हाँकते हुए राजा विक्रमादित्य के दिन व्यतीत होने लगे। उस समय तक शनि की दशा भी लगभग समाप्त हो गई थी। एक राजा ने वर्षा के समय राग मल्हार गाया। उसे सुनकर वहां की राजा की लड़की उस पर मोहित हो गई। उसने काफी दासियों को इसका पता लगाने के लिए भेजा कि देखो यह मल्हार सा गीत कौन गा रहा है। आवाज की दिशा में बढ़ती हुई तेली के घर सामने पहुंच गई। उसने देखा कि चौरंगा राजा विक्रमादित्य राग मल्हार गा रहे हैं। दासी ने लौटकर यह समाचार राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने उसी क्षण प्रण किया कि वह विवाह करेगी तो चौरंगा के साथ, अन्यथा आजन्म कुंवारी रहेगी। उसने अगले दिन से भोजन पानी सब त्याग दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गए।
इसके बाद राजा और रानी दोनों ने अपनी पुत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझी और अपने निर्णय को बदल दे। किंतु राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। वह बोली, यदि आप मुझे विवश करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तेरे भाग्य में ही यह लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर राजा चले गए। राजकुमारी की इच्छा अनुसार उसका विवाह चौरंगिया के साथ करा दिया गया। रात्रि के समय जब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी महल में थे तो शनिदेव अचानक से प्रकट हुए। राजा को संबोधित किया, हे राजन, तो होश ठिकाने आ गए। मुझको छोटा बनाकर तुमने कितने दुख उठाए हैं, यह तुमने देख ही लिया होगा कि मैं कितना छोटा हूँ। इस पर राजा विक्रमादित्य ने अनेक प्रकार से शनिदेव की स्तुति की और उनकी महिमा का यशगान किया। तब प्रसन्न होकर शनिदेव ने उनके हाथ पैर लौटा दिए। तत्पश्चात राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की, हे शनिदेव, मेरी एक विनती आप स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख भविष्य में किसी को ना देना। शनिदेव बोले, हे राजन, हम तुम्हारी यह विनती स्वीकार करते हैं। पृथ्वी का जो मानव मेरी कथा सुनेगा, मेरी दशा में उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, तथा जो प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा वह सब भूख भोगेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः राजकुमारी जब सोकर उठी तो उसने राजा को हाथ पैरों सहित सही सलामत पाया। वह आश्चर्यचकित रह गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपनी सारी कथा सुनाई। राजकुमारी को कोथुल को देखकर उसे अपने परिचय सहित सब हाल कह बताया कि मैं एक राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है। उनकी बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। जरा देर में ही यह समाचार सारे नगर में फैल गया। राजा रानी भी यह देखकर गदगद हो गए। उधर सेठ को जब यह समाचार मिला तो दौड़ता हुआ महल आया। राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरता हुआ बोला, हे राजन, मैंने आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः आप चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे सेठ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझ पर शनि की दशा चल रही थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम जाओ। तब सेठ ने राजा विक्रमादित्य का यशगान किया और कहा कि हे राजाधिराज, मुझे तभी शांति प्राप्त होगी जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। कृपया आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। सेठ के बार बार आग्रह करने पर राजा को उनका निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। सेठ उन्हें अपने घर ले गया। तब राजा भोजन करने लगा तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि जिस खूंटी से हार गायब हुआ था वह खूंटी आग उगल रही है। यह देख सेठ राजा के चरणों में लेटकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। फिर उसने राजा को बहुत सी मोहरें उपहार स्वरूप प्रदान की और कहा, हे राजन, मेरा यहाँ कंवरी नामक एक कन्या है, कृपया करके आप उसका पारिग्रहण करें। राजा ने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। तब राजा ने सेठ से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, साथ ही बहुत सा दान दहेज भी दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक उस शहर में रहने के पश्चात राजा विक्रमादित्य वहां के राजा से अपने नगर की प्रार्थना करने लगे। राजा ने उनकी प्रार्थना मान ली। तब राजा विक्रमादित्य दोनों रानियों सहित अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ बहुत सा धन, दहेज, दासियां और रथ, घोड़े, पालकियां थीं। जब ये अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो सारे नगरवासी गाजो बाजो और पुष्प लताओं के साथ उनके स्वागत के लिए नगर से बाहर आए। राजा की जय जयकार करते हुए उन्हें ये महल में ले गए। इस तरह जो कोई मनुष्य शनिदेव की कथा कहता या सुनता है उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं तथा इस जन्म में वह समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर आपको मेरे इस चैनल पर सभी व्रत कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।